हेलो दोस्तों, मार्केट के दंगल में चलो देखते हैं कि अगले हफ्ते क्या हो सकता है। मंडे को क्या कर सकते हैं। फ्राइडे के दिन निफ्टी में ज़बरदस्त तेज़ी आई बिकॉज ऑफ आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर ज़बरदस्त बढ़ा, 5% बढ़ा। 5% किसी इंडेक्स का बढ़ना कम नहीं होता है, ज़बरदस्त बढ़ा है। हालांकि बैंक निफ्टी का सपोर्ट नहीं था इतना। अब उस दिन का ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं था, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी में ज़बरदस्त मूव आया था। अभी हम आगे के लिए क्या सोच सकते हैं, तो सबसे पहले इंडिया विक्स देखते हैं। इंडिया विक्स कंफर्टेबल है, ज़्यादा ऊपर नहीं है, 13.1 है। अपने हाई से नीचे आया है। अपना हाई बनाया था इसने रिसेंटली 16.5 के करीब, लेकिन अभी भी वो नीचे ही है। तो विक्स में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि मार्केट में कोई पैनिक दिख रहा है। सबसे पहले निफ्टी का देखते हैं। तो निफ्टी में जो रैली आई थी, आप देख सकते हो कि काफ़ी 10-12 दिन घुमाने के बाद रैली आई थी। निफ्टी एक बॉक्स में बन गया था। अगर मैं बॉक्स बनाऊं तो ये बॉक्स में घुसा हुआ था। अगर आप देख सकते हो कि ये जो बॉक्स था ना, इसमें निफ्टी काफ़ी 10-12 दिन उसने ट्रेड किया है। ऐसा नहीं है कि अचानक से ब्रेकआउट आया है। और आप देख सकते हो कि यहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया है। ये बॉक्स बनना स्टार्ट हुआ था 27 दिसंबर को, तो और तोड़ा है उसने 12 जनवरी को। तो कम से कम 13-14 सेशन उसने इसमें बिताए है। सब लोग को लगता था कि अब मार्केट गिर सकता है, लेकिन देखो जब भी मार्केट में निफ्टी में ब्रेकआउट आता है तो फिर बहुत बढ़िया रैली करता है। देखो यहाँ पे भी ऐसा ही था, एक रेंज में फंसा हुआ था और फिर जैसे ही ब्रेकआउट इस कैंडल ने दिया उसके बाद देखो बहुत ज़बरदस्त मूव आया था। तो यहाँ पे भी ऐसा हुआ था, ये मूव आने के बाद ऊपर ही रहा था। तो हमें यहाँ पे भी गलती नहीं करनी है कि मार्केट नीचे आ जाएगा। हमको अवर्ली कैंडल एक क्लोज नेगेटिव करता है तभी हमको कुछ सोचना है, और ये भी इस लेवल के नीचे 21,500 के नीचे अगर वो क्लोज करता है तभी हम नेगेटिव का सोचेंगे, उसके पहले हम सोचेंगे नहीं। अब ये अवर्ली चार्ट देख सकते हो कि अवर्ली में भी बहुत रेंज में काफ़ी रेंज बहुत बड़ी बनाई थी और उसके बाद उसने ब्रेकआउट किया है। तो ऊपर का रेंज था 21,800, नीचे का था 21,500। उसने तोड़ा ही नहीं ये रेंज, और जब तोड़ा तो देखो ज़बरदस्त उसने ब्रेकआउट दिया है। तो काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद तोड़ा है, तो अभी मार्केट इमीडिएटली तो नीचे नहीं आना चाहिए। तो ऊपर के लिए कौन से लेवल रख सकते हैं, तो फर्स्ट टारगेट तो डेफिनेटली 22,000 और उसके बाद 22,090 तक हम जा सकते हैं मंडे के लिए। ऑप्शन चेन में भी यही दिख रहा है, क्योंकि ऑप्शन चेन में आप देखो तो 19,900 पे भी अभी भी कॉल ज़्यादा है, पुट कम है। और 21,950 पे भी ऐसा है और 22,000 पे भी ऐसा है। अगर मार्केट गैप अप हो गया ना तो ये तीनों लोग फंसेंगे। तो एटलीस्ट 22,050 और इसके ऊपर तक हमको ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि अभी भी बैंक निफ्टी का पीसीआर बहुत बढ़िया है, 1.4 है। वैसे हालांकि ओवर बॉट है, लेकिन एक टाइम पे फ्राइडे को 1.6 चला गया था। और जो भी ये थोड़ा बहुत फॉल आया था, ये बीच का कैंडल आपको दिखता होगा, ये जो आया फॉल उसी को एडजस्ट करने के लिए बताया गया था, और फिर वापस मार्केट ने रैली कर दिया। और मार्केट में आपको हमेशा समझना है कि जो भी लास्ट 30 मिनट में होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट 30 मिनट में वापस बाइंग आया था। देखो ये 30 मिनट का कैंडल जो रेड बनाया है ना, वो उसी पीसीआर एडजस्टमेंट के लिए बनाया गया था, क्योंकि ओवरबॉट जोन में चला गया था। हालांकि आरएसआई अभी भी ओवरबॉट ही है, लेकिन ये जो लास्ट के 30 मिनट में हमको बताया जाता है ना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। और अल्टीमेटली मार्केट ने ब्रेकआउट के लेवल पे ही काम किया है और उसको सस्टेन भी किया है, गैप अप किया और फिर नीचे थोड़ा आया, अगले दिन के हाई को उसने टच किया है। अब देखो ये सब परफेक्ट चल रहा था, पूरा प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। उसने गैप अप किया, अगले दिन के हाई को टच किया और फिर वहाँ से उसने रैली स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली ये बैंक निफ्टी में भी हुआ था। अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो उसने भी गैप अप किया और अगले दिन के ये जो कंसोलिडेशन जोन था ना, उसमें जाकर उसने वहाँ से बाउंस बैक दिया है। तो प्राइस एक्शन बहुत सही चल रहा था। यहाँ पे भी ये आधे घंटे की जो कैंडल है नेगेटिव ही, क्योंकि वहाँ पे सेलिंग करवाया गया था, क्योंकि बैंक निफ्टी का भी पीसीआर 1.2 हो गया था उस टाइम। अब उसका थोड़ा कम हो गया है। बैंक निफ्टी का कितना है देख लेते हैं, 1.08 है। तो ये अभी ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम अवली चार्ट में बैंक निफ्टी में अगर हमको अभी कल के लिए अगर देखना है, मंडे के लिए, तो सबसे पहला टारगेट तो हमको, अगर इसके ऊपर मार्केट ओपन होता है, ये लेवल के ऊपर,
ठीक है, ये लेवल के ऊपर अगर ओपन होता है, जो लेवल है 47,950, तो हम सीधे सीधा यहाँ तक जा ही सकते हैं। और वो जो लेवल आ रहा है यहाँ तक का आ रहा है, ये जो लेवल बता रहा हूँ 48,200 तक, वहाँ तक हम डेफिनेटली जा सकते हैं। क्योंकि बैंक निफ्टी ने निफ्टी के साथ इतना रैली नहीं किया था उस दिन, फ्राइडे के दिन, और ये नेक्स्ट टारगेट है फाइनल हमारा मंडे के लिए। इससे ज़्यादा हम नहीं सोच रहे 48,500 तक। लेकिन मेरा मानना है कि अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो 48,200 तो दिखाई देगा। तो 47,950 के ऊपर अगर ओपन हो रहा है, 15 मिनट की कैंडल सस्टेन हो रही है, तो फिर हम डेफिनेटली 300 पॉइंट और बढ़ सकते हैं। अभी नेगेटिव के लिए इसमें भी हमको क्या सोचना है, अगर बैंक निफ्टी में अगर हमको शॉर्ट का ट्रेड लेना है तो इसके नीचे जब तक ना जाए ना, तब तक हमको कुछ भी सोचना नहीं है। 46,800 के नीचे जब तक वो क्लोज़ ना करे ना, तब तक हमको कुछ भी सोचना नहीं है। क्योंकि मार्केट बहुत ही बुलिश टोन में है, यहाँ पे हमको शॉर्ट करने की गलती नहीं करनी चाहिए। अगर शॉर्ट करना भी है तो पहले हमको निफ्टी से क्लू लेना पड़ेगा, निफ्टी लीडर है तो हमको वहाँ से क्लू लेना होगा, तभी हम शॉर्ट में जाएंगे। अगर हम फाइनेंस निफ्टी का देखिए, जिसका एक्सपायरी है ट्यूसडे को, तो वो भी बैंक निफ्टी की तरह एक जोन में ही फंसा हुआ है। तो अगर ये यहाँ से ऊपर गैप अप हो रहा है, जैसे कि ये लेवल आ रहा है 21,375, अगर उसके ऊपर गैप अप हो रहा है ना, तो हम यहाँ तक का टारगेट आसानी से ले सकते हैं, जो कि बन रहा है 21,450। 80 पॉइंट का यहाँ से हमको मूव आराम से मिल सकता है। अगर हम डेली चार्ट देखें इसका, दोनों का, बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी का, तो डेली चार्ट में तो आप देख सकते हो कि एकदम जॉन में फंसा हुआ ही है, अभी भी कुछ भी क्लैरिटी नहीं है इसमें। एक पैटर्न बना हुआ था हेड एंड शोल्डर, लेकिन इसको अभी नेगेट किया गया है, और अभी डेली चार्ट में ना उसमें तेज़ी दिख रही है ना इसमें मंदी दिख रही है। अगर हम वीकली चार्ट करें तो वीकली चार्ट तो देखो अभी भी कंसोलिडेशन जोन में ही है। वीकली चार्ट में तो अगर देखा जाए तो एक रेंज में फंसा हुआ है, ये यहाँ का ये रेंज है और ऊपर का ये रेंज है। वैसे देखा जाए तो ये रेंज बहुत बड़ा है, 21,500 से 21,100 तक का। तो ये 600-500 पॉइंट की रेंज है, इसने मार्केट घूम रहा है। तो इसके लिए हमको अभी भी कुछ भी ट्रेडिंग शॉर्ट पोजीशन के लिए तो सोचना ही नहीं है। जब तक इसके नीचे एक दिन हम क्लोज ना कर ले, तब तक हम इसमें शॉर्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो फाइनेंस निफ्टी का क्लियर हो गया होगा। चलो बैंक निफ्टी का देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसा बन रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी वही आ रहा है। आप देख सकते हो कि अगर मैं लेवल्स निकाल दूँ, लेवल्स निकाल दें अगर हम, तो आप देख सकते हो कि ये जो लेवल आ रहे हैं वो है 48,450 से जो लाइफाई था, और यहाँ पे आ रहा है 46,800। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा रेंज बना है, 1500 पॉइंट का रेंज बना है। तो इसी 1500 पॉइंट में हम घूम सकते हैं अभी भी, और जब तक इसके नीचे क्लोज ना तब तक मैं ऐसा सोचता हूँ कि हमको नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर हम फंस सकते हैं। और वैसे भी इमीडिएटली सपोर्ट भी आ रहा है यहाँ पे, तो 46,000 का बहुत अच्छा बढ़िया सपोर्ट भी है। तो मार्केट में अभी मैं टोटली बुलिश हूँ, स्ट्रॉन्ग टोन है। अभी भी राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है 22 को, तो मुझे नहीं लगता ये जो नेक्स्ट हफ्ता है उसमें किधर भी हमको सेलिंग देखने को मिलेगा। जो DI है उसमें बाइंग बता रहा है, क्योंकि अगर हम ऑप्शना में देखें तो लास्ट 3 दिन से अगर डेटा अगर हम देखें तो DI ने जमकर बाइंग की है। ये देखो DI का चार्ट है, और इसने 3-4-5 दिन से बहुत ज़बरदस्त बाइंग की है। अगर देखा जाए तो 5 दिन में कुल मिला के हमने ऑलमोस्ट 6-6.5 हज़ार करोड़ का बाई कर लिया है DI ने। हालांकि FI नेगेटिव है, 5 दिन में FI ने टोटली सेल ही किया है, लेकिन जो भी सेलिंग FI का आ रहा है वो टोटली DI और एब्जॉर्ब कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये नीचे मार्केट अभी दिखेगा। अगर हम मिड कैप का देखें, जिसका मंडे को एक्सपायरी है, तो देखो वीकली चार्ट इसका भी बुलिश ही है। वीकली चार्ट में तो हैमर कैंडल बना है, मुझे इसमें भी कोई तकलीफ नहीं दिख रही है। लेकिन इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट में एक चीज़ जरूर मैंने नोट डाउन किया है। अगर हम मिड कैप का देखें तो मिड कैप का जो PCR है अभी एक्सपायरी का वो 1.19 है, वो थोड़ा बुलिश है, स्लाइट बुलिश है। लेकिन अगर इसका मंथली हम ऑप्शन देखें ना तो वो 2.33 है, मतलब कोई सैलरी ही नहीं है। अब देखो किधर भी सैलरी ही नहीं है, कॉल राइटिंग है ही नहीं। तो ये थोड़ा मतलब नया दिखने को मिला है। अदरवाइज़ उसके नेक्स्ट एक्सपायरी में भी थोड़ा बैलेंस है,
ना बायर ज़्यादा है ना सेलर ज़्यादा है, लेकिन लास्ट की जो एक्सपायरी है उसमें ज़बरदस्त बुलिशनेस है। तो हो सकता है कि इस मंथ में मिड कैप में भयंकर तेज़ी बन सकती है। ठीक है, अगर हम डेली कैंडल करें तो डेली कैंडल में भी आप देख सकते हो कि डेली कैंडल में क्या हो रहा है। डेली कैंडल भी बुलिश ही बनी है, हम देखो ऑलमोस्ट हैमर जैसी ही बनी है और इसमें भी कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। हालांकि अभी भी एक रेंज में हम फंसे हुए हैं, और ये रेंज जो आपको दिख रहा है यहाँ पे हम रेंज में फंसे हुए हैं। लोअर एंड नेगेट हो गया है, लेकिन अपर एंड अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। अपर एंड है 10,600। तो अगर 10,600 के ऊपर मंडे हम क्लोज कर देते हैं तो बहुत ही बढ़िया हफ्ता हो सकता है। अब हम फ्राइडे का लॉजिक भी थोड़ा ले लेते हैं कि फ्राइडे में क्या हुआ है। तो फ्राइडे का इसका जो रेंज है, हम देखो 54 से 76, तो मतलब सिर्फ 75 पॉइंट का ही रेंज बना है। तो फ्राइडे का हाई अगर ब्रेक हो जाता है मंडे को और उसके ऊपर हम क्लोज रहते हैं तो डेफिनेटली इस हफ्ते हम ज़्यादा बुलिश रह सकते हैं, क्योंकि फ्राइडे का जो कैंडल होता है ना वो डिसाइडिंग कैंडल होता है। अगर इसका भी हम देखें, निफ्टी भले गैप अप ओपन हो गया, लेकिन दिन का कैंडल जो देखे ना वो इतना बड़ा नहीं बना था। नहीं, इसमें बड़ा है, इसमें तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का है। तो निफ्टी साइडवेज हो सकता है, लेकिन निफ्टी का कैंडल का जो स्ट्रेंथ है ना वो 200 पॉइंट का है। तो इसका मतलब ये हो गया कि निफ्टी में थोड़ा साइडवेज हो सकते हैं। इसमें क्या कर सकती है लोग कि ऊपर नीचे करवा सकते हैं, पहले ऊपर ले जाएंगे फिर नीचे लाएंगे वापस ऊपर लाएंगे, ऐसा करके इसको साइडवेज रख सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी में कैसा हुआ है, बैंक निफ्टी का देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में फ्राइडे का कैंडल का लेंथ क्या बना है। तो उसमें भी ऑलमोस्ट 350 पॉइंट का ही बना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक निफ्टी ट्रेंड दे सकता है कि उसका कैंडल छोटा बना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बना है। तो अगर इसमें ऊपर क्लोज हो जाए तो हम ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं। बैंक निफ्टी में स्पेस दिख रहा है। निफ्टी में जो भी राइज आया था सिर्फ और सिर्फ आईटी की वजह से ही आया था, तो इसलिए थोड़ा उसमें संभल कर जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये आईटी का कैंडल है और आईटी ने मतलब ज़बरदस्त ब्रेकआउट दे दिया। ये देखो बॉक्स बनाया हुआ था इसमें भी पूरा, और उस बॉक्स के ऊपर ही क्लोज कर दिया। हालांकि निफ्टी बैंक आईटी इंडेक्स में अभी भी काफ़ी जगह है। अगर हम वीकली चार्ट करें तो वीकली चार्ट में काफ़ी हमारे पास स्पेस पड़ा हुआ है। अभी तो बहुत सारी जगह है, यहाँ तक तो हम एटलीस्ट जा सकते हैं, क्योंकि बाकी कंपनियों की भी रिज़ल्ट अच्छे ही आए हैं। तो इसमें भी हमको अच्छा देखने को मिल सकता है राइज। तो अभी भी यहाँ से 1000 पॉइंट का राइज तो आराम से देखने को मिल सकता है। अगर ये ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली निफ्टी भी ऊपर जा सकता है। नेक्स्ट अगर रिलायंस का देख ले, सॉरी रिलायंस का, ये रिलायंस है शायद। रिलायंस ने तो ब्रेकआउट ही कर दिया है, देखो अपने लाइफ हाई को भी तोड़ दिया है और बहुत सारे कंसोलिडेशन के बाद तोड़ा है। तो रिलायंस में भी तेज़ी बरकरार रह सकती है और हमारे लिस्ट में भी आया है। तो रिलायंस में बाइंग बन सकती है। एचडीएफसी बैंक आप देख सकते हो कि एचडीएफसी बैंक अभी भी कंसोलिडेशन कर रहा है, अभी भी कुछ ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं है, इसी जोन में गुजरा है। तो इसका अगर हम देखें तो ये जोन फिक्स हो गया है, जैसे कि जोन से बाहर नहीं जा रहा है अभी भी। तो अगर पंप अप करना है तो इसके रिज़ल्ट के बाद ही हमको इसमें कुछ अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट हफ्ते के लिए जो शेयर्स है वो है हाल। अगर किसी को पुट सेल करना है तो इसके हाई के ऊपर हम पुट सेल कर सकते हैं, जिसका वैल्यू आ रहा है 3080, मतलब 3100 के ऊपर। अगर इसका डेली कैंडल क्लोज हो रहा है तो अब ये मंथ का सीरीज़ भी हम पुट सेल कर सकते हैं, या फरवरी मंथ का भी हम पुट सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे सॉफ्टवेयर के हिसाब से आया है। ब्रेकआउट ही है, इसमें भी क्लियर कट ब्रेकआउट है। इतना कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट आया है और अच्छा वॉल्यूम कैंडल भी मिला है, तो इसमें भी मुझे कोई परेशानी नहीं दिख रही है। तो ये पूरा स्टॉक ऑफ द मंथ रहेगा मेरे लिए। तो अगर 3100 के ऊपर अगर इसका क्लोजिंग आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का, तो इसका पुट सेल कर सकते हैं। कोई अगर शेयर्स बाय करना चाहता है तो भी बाय कर सकता है। और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा ये रहेगा 2965। 3100 के ऊपर बाय करेंगे हम। 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, एटलीस्ट 150 पॉइंट के लिए हम 1/1 का रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करेंगे। लेकिन जो पुट सेल करना चाहते हैं उनका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। अगर 2965 के नीचे डेली कैंडल क्लोज हो रहा है तो हमको निकल जाना है। अदरवाइज़ इसके पुट सेल करने में आपको बहुत बढ़िया पैसे मिलने के पूरे चांसेस है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।